वेलकम बैक टू यूएन प्रोडक्शंस। मैं उमर भट्टी। पिछली वीडियो में हम देख चुके थे कि एक्सप्रेशन के बारे में, जो कि पहला एक्सप्रेशन था जिग जैग का। आज हम दूसरा एक्सप्रेशन देखेंगे। मेरे पास 3 शेप्स मौजूद हैं यहाँ पर। अगर मैं इस शेप में जाके यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करता हूँ, जिग जैग के बाद विगल ट्रांसफॉर्म आ रहा है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे विगल पाथ। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो डिस्प्ले में एलिप्स है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ऐड हो चुका है कंटेंट्स के अंदर। इसको हम ओपन करके देखते हैं। हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही है यहाँ पर, तो हम अपनी मर्जी से इसको एनिमेट कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज है जिसमें की फ्रेम लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जो सी भी वैल्यू हमने रखनी होती है वो वैल्यू ऐड करते हैं और ऑटोमेटिकली वो एनिमेट होने लग जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास साइज है 10 का और डिटेल 10 है। अगर मैं इसी को इसी तरह ही एनिमेट करता हूँ तो इसको स्पेस दबा के चला के देखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसका साइज जो है वो बढ़ा देता हूँ, आप देख सकते हैं विगल का साइज जो है वो बढ़ रहा है। अब मैं इसको एनिमेट करके देखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बहुत ज्यादा साइज के साथ एनिमेट हो रहा है। इसी के साथ डिटेल है। डिटेल क्या है, इसको अगर मैं ज्यादा करूँ तो जितने भी विगल्स पाथ थे वो ज्यादा हो चुके हैं। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो पाथ जो है वो कम होते जाते हैं। अब मैं इसको एनिमेट करके देखता हूँ तो इसके पाथ जो है कम है और साइज भी मैं कम कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहा है। अगर मैं इसी हिसाब से नीचे आता हूँ, पॉइंट्स का ऑप्शन है, पॉइंट्स में कॉर्नर लिखा हुआ है जिस तरह पहले जिगजैग में था। इसको मैं अगर कॉर्नर से स्मूथ कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसे ही स्मूथ किस्म का, जैसे लहरें होती हैं वैसे ही ये मूवमेंट हो रही है इसकी। इसी तरीके से नीचे ऑप्शन है विगल्स पर सेकंड है, मतलब पर सेकंड में कितना विगल होना चाहिए। यहाँ पर 2.0 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ये आप चेक कर सकते हैं 10.0 पर है तो ये बहुत ज्यादा तेजी से विगल हो रहा है। इसको मैं मजीद नीचे कर देता हूँ। इसकी वैल्यू 4% पर है। विगल की जो मूवमेंट है वो 4% है। इसी तरीके से नीचे वैल्यूज दी हुई हैं। इस तरह हम इनको चेंज करते हैं। अगर मैं इसको कोरिलेशन है इसको हम 100% कर देते हैं या फिर 91% है तो आप देख सकते हैं मजीद स्मूथ होता जा रहा है, लेकिन इसकी मूवमेंट वही है और इसकी जो कोने वगैरह थे वो तकरीबन ख़त्म होने को है। अगर हम इसको मजीद 100% कर देते हैं तो आप देख सकते हैं इसके जो साइज वगैरह था या पाथ वगैरह थे वो हमें नज़र नहीं आ रहा। जस्ट हमें एक दायरा जो है वो मूव होता हुआ नज़र आ रहा है आगे पीछे की तरफ। आप सब चीज़ को एक तरतीब के साथ आप डिफरेंट पोजीशन लगा के आप इसको चेक कर सकते हैं। कोई भी बात समझ ना आई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।